किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। ये एक बार आया था कि बताओ केवीएल और केसीएल किस किस कंजर्वेशन पे लागू होते हैं। तो किरचॉफ जंक्शन लॉ चार्ज कंजर्वेशन पे काम करता है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। अब एनर्जी कंजर्वेशन किस तरह से होती है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट इज ऑलवेज अप्लाइड इन ए क्लोज लूप, हमेशा एक क्लोज लूप में लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक क्लोज लूप कंसीडर करता हूँ और इस क्लोज लूप में मान लेते हैं ये जो डिब्बे में बना रहा हूँ इसमें कोई इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का मतलब या तो बैटरी या रजिस्टर। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे कि इनमें से कैपेसिटर और इंडक्टर भी हो सकते हैं। तो इसमें से कुछ करंट भी फ्लो हो सकता है कि हो सकता है सर्किट में ऐसे करंट भी फ्लो कर रहा है। ओके, अब इसमें जो एलिमेंट है इसमें मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से V1 है, यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यहाँ लो वोल्टेज है, यहाँ पे लो है और हाई है, यहाँ पर हाई लो और यहाँ पे लो हाई V4। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अपन लोग क्या करने वाले हैं, मान लीजिए एक चार्ज है, चार्ज Q है, तो ये Q चार्ज गया और जब इसको क्रॉस किया तो देखिए हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज गया, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज गया, इस Q चार्ज की एनर्जी में डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो डिक्रीमेंट ऑफ एनर्जी, द डिक्रीज इन एनर्जी व्हेन इट गोज फ्रॉम A टू B, A टू B जब ये चार्ज जाता है, A टू B जब ये चार्ज जाता है तो डेल्टा U जो है, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ QV1, माइनस QV, ये चेंज आ गया Q डेल्टा V। ठीक है, दैट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन एनर्जी ऑफ द चार्ज, चार्ज की एनर्जी। ठीक है, और जब ये B2C आता है तो एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। तो B2C जब ये आता है तो डेल्टा U2 क्या हो जाएगा, डेल्टा U2 इज इक्वल टू प्लस ऑफ QV2। क्यों बढ़ जाएगी, देखिए क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और कितने से इंक्रीज हो जाएगी, Q इंटू V2 से इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद जब ये यहाँ C2D आएगा तो C2D जब चार्ज क्रॉस करेगा तो अगेन हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड आ रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी में फॉल आएगा। तो C2D में डेल्टा U3 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ Q इंटू V3, माइनस Q इंटू V3। और D2A में डेल्टा U4 हो जाएगा, डेल्टा U4 हो जाएगा प्लस Q इंटू V4। तो फाइनली इट हैज रिटर्न बैक टू पॉइंट ए, तो जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया। तो ओवरऑल लूप में घूमा, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, फाइनली इट इज बैक होम। तो व्हाट इज द ओवरऑल नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, डेल्टा यू नेट क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा यू नेट हो जाएगा, डेल्टा यू नेट विल बी इक्वल टू 0। वाई, बिकॉज जिस पोटेंशियल से चला था, जिस जंक्शन से चला था, जिस पॉइंट से चला था वापस वहीं पे आ गया, तो डेल्टा V 0 हो जाएगा पूरे सिस्टम का। मतलब इसका जो डेल्टा V है वो 0 हो जाएगा, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी दोनों सेम हो जाएगी। और इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी अगर सेम हो जाती है तो डेल्टा U 0 हो जाएगा। तो डेल्टा U नेट 0 हो गया, इसका मतलब है कि डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3 प्लस डेल्टा U4, दिस एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा U1 इज माइनस QV1 प्लस QV2 इज डेल्टा U2 माइनस QV3 इज डेल्टा U3 प्लस QV4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से Q हटा दीजिए और माइनस V1 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V4, दिस इज इक्वल टू 0।